राधे राधे। भक्ति की कभी कोई उम्र नहीं होती। किस किसने सुना है कि भक्ति की कोई उम्र होती है? और किस किस को ऐसा लगता है कि मैं बुढ़ापे में जाके भक्ति करूं? मिनट में बुलावा आया और आप गए, कहाँ गई भक्ति? कहाँ गई भक्ति? रखे रह गए सारी प्लानिंग प्लॉटिंग सब धरे के धरे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। भगवान का बुलावा आया तो बुला लिया, सब कुछ रह गया। करो सब कुछ जो मन में आए, लेकिन पुण्य भी साथ। पिक्चर जाने से मनाही नहीं है, देखो, लेकिन किसी का भला भी साथ करो। पैसे उड़ाने गलत नहीं है, लेकिन किसी के घर में अनाज डाल के भी पैसे उड़ाए जा सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे आपको पूजा पाठ करो, हम खुद नहीं करते, आपको क्या कहेंगे? टाइम ही नहीं होता, इतना बिजी शेड्यूल होता है। सुबह उठना, नहाना धोना, काम करना, घर के काम करना, सबका ही है शेड्यूल, ठीक है ना। जेंट्स को ऑफिस जाना होता है, लेडीज को घर के काम करने होते हैं, कहाँ टाइम मिलता है। लेकिन भगवान ने एक जरिया दिया, किसी की मदद करना, किसी की मदद करके जो सुकून मिलता है ना, और फिर जिसकी आपने मदद करते हो उसके लिए आप उस टाइम भगवान हो। वो आपको कितनी दुआएं देता है ये आपको खुद नहीं पता होता, और उसकी दुआओं में कितना असर होता है सोचो जरा। उसकी दुआओं से आपके जो पुण्य लिखे जाते हैं ना ऊपर यमराज के यहाँ, वो अनगिनत हो जाते हैं। आपने एक बार मदद की, उसने अनेकों आशीष दी, और वो आशीषें कहाँ गई? यमराज के खाते में। तो क्या होता है? आपका कर्म योग बढ़ जाता है। एक बार की बात है, एक आदमी था, उसके यहाँ बालक हुआ, बालक थोड़ा बड़ा हुआ, तो उसने अपने बालक को शिक्षाएं दी। हम चाहे खुद भगवान को ना मानते, लेकिन बच्चों को जरूर कुछ ना कुछ सिखाते हैं भगवान के बारे में, उनकी बातें बताते हैं। तो उसने भी अपने बच्चे को बताई। क्या बताई? कि बेटा कहीं पे भी गलती करोगे तो वो देख रहा है। किसी से भी बच सकते हो, लेकिन उससे कभी नहीं बच सकते। इसलिए हमेशा गलती सोच समझ के करना। चाहे खुद ना मानता हो ये सब कुछ, लेकिन उस बच्चे को उसने समझा दिया। और बच्चे क्या होते हैं? मिट्टी का बर्तन होता है, जैसा आकार, जैसी शेप, जैसा उनके माइंड में आपने बिठा दिया ना, वो आगे तक चलता है। लेकिन अगर आपने अब छोटेपन से बच्चे के मन में तेर मेर ये सब कुछ डाल दी ना, तो फिर आप उसे कितना भी सिखा लेना बड़े होकर कि भगवान है, भगवान सजा देते हैं, उसकी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसे बचपन से तो वो संस्कार मिले, तेरा मेरा, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। लेकिन अच्छाई उसे किसी ने नहीं बताई। और अगर आप उसे बचपन से ही अच्छाई डाल दो कि बेटा ये करने से ये होगा, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो बात रहती है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, चाहे आप लोग रहे ना रहे, लेकिन बच्चे के दिमाग में वो बात रहती है। जब तक माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चे की हर गलती छुपाते हैं, छुपाते हैं। आपके हो गए, आपके हो गए, सबके हो गए, सब। मान लो आज कोई कह दे, स्कूल में टीचर डांट दे, तो एक बार तो आप उसकी बुराई पे पर्दा डाल दें कि नहीं मैडम ये ऐसे नहीं था, ऐसे था। आज टीचर रिमार्क लिख के भेजे, होमवर्क नहीं किया, ठीक है, आप सबसे पहले पहुंचेंगे, अरे मैडम वो कहीं जाना पड़ गया था इसलिए नहीं कर पाया, सॉरी। एक सॉरी बोल देने से काम खत्म होगा नहीं, आपने उसकी गलती को बढ़ावा दे दिया। क्या किया? बच्चे की गलती को बढ़ावा दे दिया। वो आगे जाके सीखेगा, अरे मेरे मम्मी पापा तो मुझे हर जगह से बचा लेते हैं। क्या कर लेते हैं मेरे मम्मी पापा? हर जगह से बचा लेते हैं। तो वो अच्छी बातें सीखेगा नहीं। जब उस आदमी ने उस बच्चे को समझाया तो उसके दिमाग में यहाँ बैठ गया। अब बच्चा थोड़ा बड़ा, बाप बेटा दोनों कहीं जा रहे थे, रात का समय था, आते हुए लौटते वक्त और रात हो गई। उसके पिता ने देखा कि एक जगह खेत में बहुत सारा अनाज है, तो उसने बच्चे को कहा बेटा तू एक काम कर, तू दूर जाके खड़ा हो जा। क्या कर? दूर जाके खड़ा हो जा, जब कोई आए तो मुझे इशारा कर दे, इतने में ये अनाज काट लूं। और वो खेत की तरफ चल रहा है। बच्चा उसे आवाज लगाता है, पिताजी रुक जाओ। बाप कहता है क्या हुआ, कोई आ गया क्या? तो बच्चा कहता है हाँ। पिताजी कहते कौन आया? दिख तो कोई नहीं रहा। कहते भगवान, वो हर जगह से देखते हैं। आप ही ने तो कहा था बचपन में कि अगर तुम गलती करोगे तो भगवान देख रहा है। तो आप भी अगर आज यहाँ से चोरी करेंगे तो भगवान देख रहा है। वो खुद ये बात भूल गया, लेकिन उसका बच्चा नहीं भूला।
क्यों नहीं भूला? क्योंकि आपने कच्ची मिट्टी में जो डाला था वो ऐसा ही निकल के आया, ऐसे बन गया। वो बच्चा कितना महान हो गया कि उसने अपने पिता को गुनाह करने से रोक लिया। ऐसे ही कितने उदाहरण हैं जब बच्चे, अच्छा एक बात बताइए, जब आपका बच्चा रिजल्ट लेके आता है तो कितने लोग हैं जो उससे ये पूछते हैं कि हाँ भाई कितने मार्क्स आए, फर्स्ट आया कि नहीं आया, क्या किया तुमने, सामने वाला फर्स्ट कैसे आ गया, तुम क्यों नहीं आया? कितने बच्चे हैं, कितने पेरेंट्स हैं जो बच्चों से ये पूछते हैं? मोस्टली सभी पूछते हैं, है ना, कि तू फर्स्ट क्यों नहीं आया, तेरे मार्क्स इतने कम क्यों आ गए, तेरी ट्यूशन वाली क्या करा रही थी, तेरी मैडम क्या करा रही थी, है ना? कभी किसी ने पूछा तूने सामने आज दिन में कितने अच्छे काम किए, सामने वाले की कितनी मदद की, क्या तेरी वजह से किसी के चेहरे पे खुशी आई? पूछा कभी किसी ने अपने बच्चे से? किसी ने नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि बचपन से उसे सिखाया ही नहीं कि सामने वाले की मदद करने से जो खुशी मिलती है, जो सुकून मिलता है, अगर आप उसके अंदर बचपन से ये संस्कार डालते तो शायद उसे समझ आता। बच्चा भी आपकी किसी की हेल्प करता, उसे भी दुआएं मिलती, लेकिन आपने उसे क्या समझाया? फर्स्ट आ। कहाँ पे? स्कूल। आज वो स्कूल के लिए दौड़ रहा है, कल जिंदगी में फर्स्ट आने के लिए दौड़ेगा, लेकिन खुशी किसी की नहीं देखेगा, क्योंकि आपने उसे सिखाया ही नहीं, समझाया ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, जब भक्ति कर लो तब पढ़ लो, जब पुण्य कमा लो तब पढ़ लो। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति की कोई उम्र नहीं।